लोग हॉस्पिटल के और सीनियर सिटीजन्स और वसुंधरा एनक्लेव के और दलुपुरा के और दूर दूर से आए कई पेशेंट्स भी हैं हमारे मयूर विहार से, अलग अलग और एरिया से, वैशाली इंद्रापुरम और एरिया से भी आए हैं पेशेंट। तो उन सबका स्वागत है एक तो। और बहुत लोग जो पेशेंट्स हैं उनको कई बार हम लोग OPD जानकारी तो दे रहे होते हैं, बट यहाँ पे और भी हैं लोग जो अभी हेल्दी हैं और आगे लंबे टाइम तक हेल्दी रहना चाहते हैं। उनके लिए फर्स्ट, क्योंकि किडनी की बीमारी एक तो है कि बहुत कॉमन हो रही है, प्रॉब्ली सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इनका इंसिडेंस बढ़ रहा है। सो एंड ग्रेजुअली इनिशियली जब तक किडनी की प्रॉब्लम्स का हमें पता चलता है तब तक 50% डैमेज हो चुकी होती है। तो कुछ ना कुछ बहुत सारा प्रिवेंटिव रोल्स है और हमने हमारा काम आसान हो गया। आपके पास ब्रोशर में भी आएगा, ये सारी चीज़ें जो टिप्स हैं फॉर हेल्दियर किडनी ये आपके सामने है। इफ़ यू गो 1 by 1, स्टे हाइड्रेटेड, मतलब लिक्विड इंटेक एडिक्वेटली लेनी चाहिए, टाइम टू टाइम वो लेनी चाहिए। ये है उनके लिए जो अभी जब तक किडनी बिल्कुल सही चल रही है और हम चाहते भी हैं कि वो सही रहे लंबे टाइम तक। मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वो ज़्यादा लेना है रादर दैन फास्ट फूड एंड हाई कैलोरी फूड न लेके। जो ओबीज़ हैं, जिनका ओवरवेट है, वो चाहे वेट अपना कम करें, बहुत अच्छा रहेगा। फिट रहें, एक्टिव रहें वैसे भी, और वेट कम हो साथ में। जिनको मालूम है ब्लड शुगर है, डायबिटीज़ है, वो अपना शुगर बिल्कुल जितना अच्छा से अच्छे कंट्रोल रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। रेगुलर चेकअप आफ्टर सर्टेन एज, एक एनुअल हेल्थ चेकअप या 2 सालों में एक बार हेल्थ चेकअप जिसमें डिटेल्स हो जाए, और सर्टेन एज के बाद मोर देन 40-45 ईयर्स के बाद एनुअल चेकअप अगर होता रहे तो बहुत बढ़िया रहता है, ताकि आप बीमारी को अर्ली फेजेस में, क्योंकि सिम्टम्स भी कुछ कई बार लेट आते हैं, तो आप पता कर सकते हो कोई परेशानी है। जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनके लिए फिर ब्लड प्रेशर मेंटेन करना ही है। और कोई भी ऐसा जो नमक जिसमें ज़्यादा हो, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन हम लोग बताते हैं, कैलोरी भी कम बहुत ज़्यादा ओवर कैलोरी ना हो। मेडिकेशंस वही ले, कम से कम ले, वही ले जो अगर डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब है। और ख़ास करके पेन किलर्स वगैरह का काफ़ी रोल है किडनी की इफेक्ट में, तो लंबे टाइम तक वो अगर अवॉइडेबल है तो अवॉइड करें। लेकिन हाँ, कई लोगों को पेन किलर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो जो सेलेक्टेड उसमें किडनी सेफ है वो डॉक्टर्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और रहता है स्मोकिंग, जो बिल्कुल किडनी के पेशेंट्स के लिए कई और बीमारियों के अलावा किडनी की बीमारियाँ भी बढ़ती हैं स्मोकिंग से, अपार्ट फ्रॉम कार्डियक एंड ऑन्कोलॉजी रिलेटेड कैंसर्स बहुत सारी हैं, बट स्मोकिंग इज़ बैड फॉर ऑल दोज पॉपुलेशंस डेफिनेटली, और जनरल पॉपुलेशन सबके लिए। तो ये तो हुई जो नॉर्मल है अभी तक पेशेंट, जिनको अभी तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है किडनी रिलेटेड। बट यू नेवर नो, जब एक बार किडनी की बीमारी शुरू होती है तो पहली तो है कि वो ज़रूर किसी न किसी प्रॉपर एक फिजिशियन या एक नेफ्रोलॉजिस्ट से अगर उनको रेफरल हो वहाँ पहुँच पाते हैं तो उनसे एक एडवाइस दें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 1 to 1 बड़ा इंडिविजुअल होता है, वो उस पेशेंट के हिसाब से होती है। उनकी वेट देख के, उनके फ्लूइड के स्टेटस को देख के हम एडवाइस कर रहे होते हैं। तो कंसल्ट करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, और अपनी सारी बातें जो उनकी प्रिकॉशंस है और डाइट से रिलेटेड वो सारा ज़रूर पूछें। बर्डन इसलिए बढ़ रहा है कि साइलेंट डिजीज़ है, और एक है कि बर्डन इसका बढ़ रहा है ऑलमोस्ट आज के टाइम में 1 in 10, जो हमारी डेटा यही बता रही है फिगर्स की, 1 in 10 हैव क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें स्टोन हो सकते हैं, जिसमें यूरिन के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, प्रोटीन लीकेज होती है जिसके कारण स्वेलिंग आ जाती है, और किडनी फेलियर है जो ज़्यादा ड्रेडेड है। तो ये 1 in 10 ऑलमोस्ट 10%। अगर हमारी 140 करोड़ की पॉपुलेशन है तो हो सकता है इस देश में तकरीबन 12, 14, 15 करोड़ पेशेंट्स हों जो किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। अब इसमें हम आते हैं जो सफरिंग एक शुरुआती होती है, और एक होता है जब एंड स्टेज रीनल डिजीज हम कहते हैं, जो कहते हैं कि किडनी 90% प्लस डैमेज है और हार्डली 10% काम कर रही है। वैसे पेशेंट भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं, और 2 से 2.25 लाख मरीज़ पूरे देश में हर साल आ रहे हैं। और हमारी जो हेल्थ केयर सिस्टम है, चाहे गवर्नमेंट की लें और प्राइवेट को हम और भी इंक्लूड भी करें, तो उसके बावजूद भी ऑलमोस्ट 25-30% ही पेशेंट्स ऐसे हैं पूरे 2.25 लाख में जो प्रॉपर हेल्थ केयर तक फिर भी पहुँच पाते हैं। बहुत पेशेंट तो पहुंच नहीं पाते, और बहुत पेशेंट होते हैं जो कॉस्टली ट्रीटमेंट है जब ये एंड स्टेज पे पहुंचती है तो बहुत सारी चीज़ें वो अवेल नहीं कर पाते हैं। ट्रांसप्लांट का नंबर्स की बात करें तो हार्डली 10 हज़ार के आसपास ही किडनी ट्रांसप्लांट्स एक साल में हो रही है। तो आप समझ सकते हो जो जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है वो है 2 से 2.25 लाख लोग, और जो करा पाते हैं वो है 8-10 हज़ार हर साल में। सो ऑलमोस्ट बहुत बड़ा गैप है इस चीज़ में, जो जिनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और जो एक्चुअली करा पाते हैं। और 20-25 हज़ार लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली हर साल की अगर हम बात करें तो वो डायलिसिस रेगुलर करा पाते हैं, और बहुत पेशेंट्स हैं जो रेगुलर डायलिसिस भी अफोर्ड नहीं कर सकते या जानकारी के अभाव में वो नहीं करा रहे। सो इट्स अ ह्यूज गैप। कुछ गैप हमारा जैसे अपने इस हॉस्पिटल में वी आर डूइंग ऑल जितनी भी तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, डायलिसिस की वेरियस विधाएँ हैं, ऑलमोस्ट 20+ मशीन्स हैं जो हमारे इस हॉस्पिटल में हैं।
और ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी है। हमने हाल फिलहाल इसके बारे में डिटेल्स में और हमारे साथी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर यासिर, डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर मयंक, डॉक्टर शफीक, जो सारी जानकारी देंगे आने वाले टाइम में। लास्ट एक और 10 दिन पहले हमने एक कैडावरी ट्रांसप्लांट किया है। इस गैप को जो मैंने बताया 2 लाख पेशेंट्स और 10,000 ट्रांसप्लांट, इस गैप को हम फिलअप कर सकते हैं बाई हैविंग मोर अवेयरनेस अबाउट कि ये कैडावरी ट्रांसप्लांट है क्या चीज़। और हमने पीछे 10 दिन पहले किया भी है, कल भी हमने एक ट्रांसप्लांट किया। तो इस सेंटर में अब डायलिसिस इतनी फ्री 2000 से ज़्यादा डायलिसिस करने के बावजूद हम ट्रांसप्लांट्स भी कर रहे हैं और ये रेगुलर फीचर बनने ही वाला है, जिसमें हम महीने के 3, 4, 5 जितने भी हो सकेगा, जैसे जैसे पेशेंट आते हैं हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए फुली इक्विप्ड हैं और ये करने वाले हैं। थैंक यू। इसके अलावा कोई 1-to-1 जानकारी होगी तो मैं ऑलमोस्ट 10 से 5 एवरी डे मैं अवेलेबल हूँ हॉस्पिटल में, और किडनी से रिलेटेड, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, डायलिसिस, उनकी अलग अलग विधाएँ हैं। जिनको शुरुआती दिनों में जब किडनी की प्रॉब्लम जब बहुत हद से ज़्यादा हो जाती है, 90% से ज़्यादा जैसे डैमेज हो चुकी हो, उस केसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस। पहले तो हमारा एम ये होता है कि हम किडनी की डिजीज़ को प्रिवेंट करें, पहली हो जाए तो हम कैसे स्लो डाउन करें, क्या क्या दवाइयाँ हैं, कैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं और इसको आगे बढ़ने से उनके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। ये हमारा कई बार पेशेंट 2 साल से लेके और 8-10 साल, 15 साल तक भी हम किडनी की डिजीज़ को रोक के डायलिसिस को अवॉइड कर सकते हैं, एक बार किडनी डिजीज़ डायग्नोज हो जाने के। लेकिन अल्टीमेटली बहुत सारे पेशेंट्स को इस लेवल तक पहुंच जाती है चीज़ें जहां 10% या उससे कम काम कर रही हैं किडनी और डायलिसिस की ज़रूरत बढ़ ही जाती है। तो उससे रिलेटेड मैं चाहूँगा कि हमारे और कलीग हैं, डॉक्टर प्रणव त्यागी हैं, वो कुछ डायलिसिस से रिलेटेड 2-3 मिनट्स में थोड़ी सी जानकारी हमें दें जो आपके लोगों के लिए यूज़फुल होगा।